राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको जया पार्वती व्रत कथा, पूजन विधि, पूजा का मुहूर्त, व्रत की पूजन विधि, पूजा विधि में क्या करें और व्रत में क्या खाना खाएं, और साथ ही एक पौराणिक कथा भी सुनाने जा रही हूँ। जया पार्वती व्रत 5 दिन तक किया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से यह व्रत शुरू करते हैं और सावन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तक करते हैं। इस साल यह 21 जुलाई बुधवार से शुरू होगा और 25 जुलाई को यह रात्रि जागरण तक यह व्रत करते हैं। पूजा का मुहूर्त 21 जुलाई को 4:26 PM त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और 22 जुलाई गुरुवार प्रदोष पूजा मुहूर्त 7:23 PM से 9:26 PM तक रहेगा। इस व्रत को विजया पार्वती व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को विवाहित महिलाएं अपने सुहाग को अखंड रखने के लिए करती है, तो कुंवारी लड़कियां अच्छा घरवर पाने के लिए करती है। इस व्रत में माता पार्वती व महादेव जी की पूजा की जाती है। यह बड़ा ही कठिन व्रत है। यह व्रत लगातार 5 दिनों तक किया जाता है। इसमें अन्न और नमक नहीं खाया जाता, केवल फलाहार ही करते हैं। नमक का सेवन वर्जित है। साथ ही व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जमीन पर सोते हैं, झूठ चोरी निंदा से बचते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहकर बिताते हैं और भजन कीर्तन में समय व्यतीत करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाहित महिलाएं सुखमय जीवन को प्राप्त करती हैं। इस व्रत को 5, 7, 9, 11 और 21 साल तक यह व्रत करने का प्रण लिया जाता है। जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उतने ही साल व्रत करने का संकल्प लेते हैं। पूजा विधि। व्रत के पहले दिन एक बर्तन में गेहूं की बालियां यानी ज्वारे उगाए जाते हैं, जिसे घर के पूजा स्थान पर रखते हैं। रोज 5 दिन तक पूजा करते हैं। ज्वारे वाले बर्तन की पूजा रोड़ी मोड़ी अक्षत फूल से करना चाहिए। यह क्रम रोज चलता है। व्रत की समाप्ति वाले दिन जागरण करते हैं। पूरी रात सोते नहीं हैं, भजन कीर्तन में समय बिताते हैं। व्रत के आखिरी दिन ज्वारे को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करना चाहिए। इस व्रत में अन्न नहीं खाते, नमक नहीं खाते, दूध दही और मावे से बनी मिठाई या चीज़ ही खाते हैं। व्रत की पूजन विधि। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के पश्चात गोटे वाले कपड़े पहनने चाहिए और घर के मंदिर की साफ सफाई करें। मिट्टी या फिर सोने या चांदी के शिव पार्वती की मूर्ति लेवें। मूर्ति को दूध दही शहद घी व गंगा जल से स्नान करावें। उसके बाद माता पार्वती का 16 श्रृंगार करें। लाल चुंदड़ी उड़ावें, मेहंदी हल्दी कुमकुम चूड़ी काजल बिंदी रोली मोली लगावें। महादेव जी को बिलपत्र धतूरा आंक शमी मंदार के पुष्प चढ़ावें। एक नारियल रखें। घी का अखंड दीपक जलावें, जो 5 दिन तक जलना चाहिए। दिन और रात जलना चाहिए। एक दीपक रोज लगावें। अगरबत्ती करें। पार्वती चालीसा पार्वती स्तुति करें। महादेव जी की आरती बोलें और यह पूजा रोज 5 दिन तक करनी चाहिए। पौराणिक कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। उनके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी शादी को कई बरस हो चुके थे। भगवान ने उन्हें औलाद सुख नहीं दिया। तब एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो जी, मैं एक बांझ स्त्री हूँ, मैं आपको पुत्र सुख नहीं दे पाई। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए ताकि आपको एक पुत्र हो सके। मैं आपको इस तरह दुखी व उदास नहीं देख सकती। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे देवी, मैं ऐसा घोर पाप नहीं कर सकता। मेरा नसीब ही खराब है। पता नहीं किस जन्म के कर्मों का फल मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ कि मुझे औलाद नहीं हुई। अगर मैं दूसरा विवाह करूँगा तो तुम्हारा दोषी हो जाऊँगा और इस अपराध का फल पता नहीं किस जन्म में पाऊँगा। हे देवी, अगर मुझे पुत्र चाहिए तो मैं तुमसे ही चाहता हूँ।
हे देवी, ऐसा विचार फिर कभी मन में मत लाना। इस तरह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी एक दूसरे को ढांढस बंधाते रहते और समय काट रहे थे। फिर एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। भ्रमण करते करते वो उसी ब्राह्मण पति पत्नी के घर पहुँचे। ब्राह्मण पति पत्नी ने नारद मुनि की खूब सेवा करी। उन्होंने नारद मुनि के चरण धोए, फल फूल खाने को दिए। नारद मुनि ब्राह्मण पति पत्नी की सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बात पर विचार किया कि ब्राह्मण पति पत्नी, आप बहुत सेवा भावी हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप बहुत दुखी और उदास रहते हैं। तब नारद मुनि ने ब्राह्मण पति पत्नी से इस बात का पूछ ही लिया। ब्राह्मण देव, आप बड़े उदास लग रहे हैं, आप अपनी उदासी का कारण बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने निसंतान होने का व एक भी पुत्र न होने का कारण बताया। ब्राह्मण ने कहा कि हे नारद मुनि, मेरी शादी को कई बरस हो गए हैं, लेकिन मुझे औलाद सुख नहीं मिला। यही चिंता सताती है। कौन मेरे मरने पर मुझे कंधा देगा, कौन मेरा पिंड दान करेगा और कौन मुझे तिलांजलि देगा। मैं मरने पर अपने पितरों का क्या जवाब दूंगा, मैं अपना पितृ ऋण भी कैसे चुका पाऊंगा। तब नारद मुनि ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आपके नगर के वन में एक महान बिल्व पत्र, बड़ और पीपल का एक वृक्ष है। उस वृक्ष के चबूतरे पर बहुत प्राचीन शिवलिंग है। वह शिवलिंग बिल्व पत्र और पीपल के पत्तों से ढक चुका है। उस शिवलिंग की कोई वहाँ पूजा नहीं करता। आप दोनों पति पत्नी उस शिवलिंग की पूजा कीजिए, आपको जरूर पुत्र सुख मिलेगा। नारद मुनि ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण पति पत्नी उसी समय वन में गए। खूब तलाश करने के बाद उन्हें बिल्व पत्र, बड़ और पीपल का वह पेड़ दिखाई दिया और उन पेड़ों के नीचे एक चबूतरा मिला। ब्राह्मण पति पत्नी ने चबूतरे की खूब अच्छे से सफाई करी तो उन्हें वहाँ शिवलिंग दिखाई दिया। उसी दिन से ब्राह्मण पति पत्नी शिवलिंग की पूजा करने लगे। इस तरह पूजा करते करते 8-9 वर्ष व्यतीत हो गए। तब एक दिन ब्राह्मण अकेले ही शिवलिंग की पूजा करने के लिए चला गया। लौटते समय एक सांप ने ब्राह्मण को काट लिया। सर्पदंश से उसी समय ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जब दोपहर तक ब्राह्मण घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी अनिष्ट की आशंका को समझते हुए वन में पहुंची। वन में जब उसने अपने पति को मृत देखा तो बड़ी ही करुण विलाप करने लगी। ब्राह्मणी के हृदय विदारक करुण विलाप से पूरा ब्रह्मांड, पूरा भूमंडल, पूरा स्वर्ग लोक कांप उठा। जब यह स्वर माता पार्वती तक पहुंचा तो माता पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे नाथ, एक आपकी भक्त मृत्यु लोक में करुण रुदन कर रही है। मेरे से उसका यह रुदन देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तब शिवजी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेतों में बीज बोता है और वैसी ही फसल पाता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह किया कि हे महाराज, यह ब्राह्मण पति पत्नी आपके अनन्य भक्त हैं। अगर उनको कोई दुख है तो उनके दुख को दूर आपको ही करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप उनकी मदद नहीं करेंगे तो कलयुग में कौन आपको पूजेगा। माता पार्वती का ऐसा आग्रह करने पर महादेव जी व माता पार्वती जी ने एक बूढ़े दंपति का वेश बनाया और ब्राह्मणी के पास पहुंच गए। वो ब्राह्मणी से उसके रुदन का कारण पूछा। तब ब्राह्मणी ने रोते रोते अपने पति की मृत्यु होना बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मेरे पति रोज यहाँ शिवलिंग की पूजा करने आते थे, लेकिन आज एक सर्प ने उन्हें डस लिया है, जिससे मेरे पति की मृत्यु हो गई है। हे भगवान, मुझे मेरा सुहाग लौटा दीजिए। तब भगवान शिव और माता पार्वती, जो एक बुजुर्ग दंपति के वेश में थे, उन्होंने मृत ब्राह्मण के मुख में अमृत रस डाला, जिससे वह ब्राह्मण आंखें मलते हुए खड़ा हो गया। ब्राह्मण ने बुजुर्ग दंपति को देखते ही पहचान लिया कि वो कोई और नहीं, महादेव जी और पार्वती जी हैं।
ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे पिता महादेव जी और माता गौरा, आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं ज़रूर पापी और नीच रहा होगा, इसीलिए आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। तभी भगवान महादेव और माता पार्वती जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने एक पुत्र की कामना करी। तब माता पार्वती जी ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप दोनों पति पत्नी आषाढ़ मास की त्रयोदशी से लगातार 5 दिन तक जया पार्वती व्रत पूरे विधि विधान से करना, जिसके फल से तुम्हें एक पुत्र सुख प्राप्त होगा। ऐसा कहकर महादेव और पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से लेकर सावन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तक जया पार्वती व्रत किया, जिसके करने से उसकी पत्नी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ और वे दोनों ब्राह्मण पति पत्नी इस जीवन का सुख भोग कर मरने पर शिवलोक को गए। जय हो माता पार्वती जी की, जय हो भोले भंडारी की। इस प्रकार आज मैंने आपको जया पार्वती व्रत कथा, पूजन विधि और व्रत में क्या खाया जाता है वो बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो माता पार्वती की जरूर लिखें। धन्यवाद।